आज की कहानी ऐसे बाप की है जिसने अपनी ही बेटी को सौतेली मां के जुल्म के हवाले कर दिया। मासूम सी बच्ची जिसे हिफाजत और मोहब्बत चाहिए थी, उसे घर से निकाल दिया गया। वो सड़कों पर भटकी, भूख और तन्हाई से लड़ी, भीख मांगी, लेकिन अल्लाह ने आखिरकार उसे इज्जत और सुकून की जिंदगी अता की। वहीं उसका बाप अपनी गुनाहगारियों की सजा पाकर इबरत का निशान बन गया। कहानी बहुत अच्छी है, आपसे गुजारिश है इसे आखिर तक जरूर देखें। बाजार की धूप में इरफान अपनी छोटी सी फलों की दुकान सजाता था। सुबह से शाम तक वह मेहनत करता, अपने कस्टमर से मुस्कुराते हुए बात करता। उसकी दुकान में हमेशा ताजे फल होते। इरफान एक सच्चा व्यापारी था जो अपने काम से प्यार करता था। शाम होते ही वह अपनी छोटी सी गली में बने घर लौटता। घर की दहलीज पार करते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती। नजमा उसकी बीवी दरवाजे पर उसका इंतजार करती। उसकी मुस्कान देखकर दिन भर की सारी थकान उड़ जाती। नजमा एक अच्छी बीवी थी, परहेजगार, समझदार और परिवार को प्यार से बांधने वाली। उसकी बेटी सानिया जो 15 साल की थी, उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल हीरा थी। रात के खाने पर तीनों एक साथ बैठते। नजमा हमेशा इरफान के पसंदीदा खाने बनाती, गर्म रोटी, दाल, सब्जी और अचार। इरफान का घर छोटा था लेकिन प्यार से भरपूर। एक कोने में नजमा की सिलाई मशीन रखी थी, जिससे वह कभी कभार कुछ काम करके घर का खर्च में हाथ बंटाती। एक दोपहर थी, इरफान हमेशा की तरह अपनी दुकान में बैठा फल सजा रहा था। अचानक एक साया उसकी दुकान के सामने रुका। इरफान ने नजर उठाई तो देखा कि एक बेहद खूबसूरत औरत उसकी दुकान के सामने खड़ी है। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि इरफान एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। औरत की आंखें बड़ी और काली थी, चेहरा गोरा और बाल लंबे। उसने एक सुंदर सूट पहना था और हल्का सा मेकअप किया था। जब वह मुस्कुराई तो इरफान का दिल तेजी से धड़कने लगा। औरत ने मीठी आवाज में कहा, भैया कुछ फल चाहिए। इरफान को लगा जैसे कोई परी से बात कर रहा हो। वह हकलाते हुए बोला, जी हाँ, क्या चाहिए बीबी? औरत ने कहा, कुछ सेब, केले और संतरे दे दीजिए। और फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, लेकिन एक बात है। इरफान ने पूछा, क्या बात है? औरत ने इरफान से कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन में लौटा दूंगी। अगर आप परेशानी हो तो इरफान के होश उड़ गए। इतनी खूबसूरत औरत उससे मदद मांग रही थी। इरफान ने कहा, अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप ले जाइए, जब भी पैसे हो तब दे देना। औरत की आंखों में खुशी चमकी। आप बहुत अच्छे हैं। औरत ने कहा, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगी और जल्दी पैसे वापस कर दूंगी। इरफान कुछ लम्हे हिचकिचाया। दिल में सवाल उठा कि नंबर देना मुनासिब है या नहीं, मगर फिर जाने क्यों उसके हाथ ने जेब से कागज निकाला और नंबर लिखकर औरत को दे दिया। वो औरत ने फल लिए और चली गई। इरफान देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे कोई अजनबी कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही हो। शाम होते ही घर चला गया। पूरे रास्ते वह इस औरत के बारे में सोचता रहा। घर जाकर भी उसका दिल किसी चीज में नहीं लगा। खाने के टेबल पर बैठे वह यही सोचता रहा। उसकी बीवी नजमा उसे टोकते हुए बोली, क्या हुआ इरफान, आप इतने क्या सोच रहे हैं? खाना खाइए ना। यूं ही रात गुजर गई। उस दिन के बाद इरफान की जिंदगी बदल गई। वह बार बार उस औरत के बारे में सोचता। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी खूबसूरती, सब कुछ उसके दिमाग में घूमता रहता। घर में नजमा से बात करते वक्त भी उसका ध्यान कहीं और होता। कुछ दिन बाद उसका फोन बजा। अनजान नंबर देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। हेलो, दूसरी तरफ से वही मीठी आवाज आई, मैं रूबीना हूं, कुछ दिन पहले आपसे फल लिए थे। इरफान ने खुशी से कहा, जी हाँ, याद है। रूबीना ने कहा, मैं आपके पैसे मोबाइल पर ट्रांसफर कर रही हूं, आपकी बहुत मेहनत की कमाई है। इरफान ने कहा, अरे कोई बात नहीं, जरूरत पड़े तो कभी भी आइएगा। कुछ दिन बाद रूबीना फिर आई। इस बार वह ज्यादा देर रुकी और इरफान से बातें की। उसने बताया कि वह तलाकशुदा है, अकेली रहती है और बहुत परेशानियां हैं। रूबीना ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, कहता था मैं उसके लायक नहीं हूं, अब अकेली हूं, कोई सहारा नहीं। इरफान का दिल पिघल गया। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह सबकी मदद करता है। रूबीना ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, काश हर आदमी आपकी तरह हो। धीरे धीरे रूबीना इरफान की दुकान पर रोज आने लगी, कभी फल लेने के बहाने, कभी सिर्फ बात करने के लिए। इरफान भी उसका बेसब्री से इंतजार करने लगा। वह उसकी हर बात सुनता, उसकी परेशानियों का हल सोचता। एक दिन रूबीना ने कहा,
क्या हम कहीं मिल सकते हैं? बाजार में बात करना ठीक नहीं लगता। इरफान की सांसें रुक गई। यह गलत था, वह जानता था, लेकिन रुबीना की खूबसूरती और मासूमियत ने उसे अंधा कर दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। और इस तरह इरफान उस जाल में फंसता गया जो रुबीना ने बिछाया था। वह नहीं जानता था कि यह औरत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शैतान साबित होगी। उसके प्यार भरे घर में जल्द ही आंधी आने वाली थी। इरफान अब रुबीना से छुप छुप कर मिलने लगा था। काम के बहाने वह दुकान से निकलता और पास के पार्क में रुबीना से मिलता। रुबीना बहुत चालाक औरत थी। वह इरफान की कमजोरियों को समझ गई थी और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा रही थी। रुबीना ने एक दिन कहा, इरफान, मुझे लगता है तुम वही आदमी हो जिसकी मैं तलाश कर रही थी। इरफान का दिल जोर से धड़का। रुबीना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, समझदार हो, मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूं। इरफान को लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। वह भूल गया कि घर में उसकी बीवी और बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं। रुबीना की मांगे बढ़ने लगी। कभी वह कहती कि उसे नए कपड़े चाहिए, कभी कहती कि उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं। इरफान अपनी मेहनत की कमाई उसके ऊपर लुटाने लगा। कभी रुबीना रोते हुए कहती, आज मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं हैं, मकान मालिक घर से निकाल देगा। इरफान कहता, फिक्र मत करो, मैं दे देता हूं, और अपनी जेब के सारे पैसे निकाल देता। कभी वह उसे मॉल में ले जाता, कभी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता। रुबीना की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए इरफान अंधा हो गया था। घर में हालत बिगड़ने लगी। घर का राशन खत्म होने को था। नजमा परेशान रहने लगी कि पैसे कमा रहे हैं। एक दिन नजमा ने कहा, सुनिए, घर का राशन भी पूरा नहीं हो रहा, सानिया की फीस भी भरनी है, पैसे कम कैसे आ रहे हैं? इरफान गुस्से में आ गया और चिल्ला के बोला, मैं भर मेहनत करता हूं, अब तुम मुझसे हिसाब लोगी? नजमा ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ पूछ रही हूं, पहले इतनी तंगी नहीं थी। इरफान चिल्लाया, बस करो, मेरे सिर पर मत चढ़ो। नजमा को समझ नहीं आ रहा था कि इरफान के बर्ताव में इतना बदलाव क्यों आ गया है। पहले वह हमेशा प्यार से बात करता था, अब हमेशा गुस्से में रहता। सानिया भी परेशान थी। वह अपनी अम्मी से कहती, अम्मी, अब्बू इतना गुस्सा क्यों करते हैं? नजमा अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती, पता नहीं बेटी, शायद कोई परेशानी है। लेकिन उसके दिल में शक की आग जल रही थी। एक दिन जब इरफान दुकान से जल्दी निकला तो नजमा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सानिया से कहा, चल देखते हैं, तेरे अब्बू कहाँ जाते हैं? माँ बेटी छुप छुप कर इरफान के पीछे गए। पार्क पहुंचकर उन्होंने देखा कि इरफान एक खूबसूरत औरत के साथ बेंच पर बैठा बात कर रहा है। वह औरत उसका हाथ पकड़े हुए कुछ कह रही थी। नजमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सानिया भी सब कुछ देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। सानिया ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अब्बू किसके साथ बैठे हैं? नजमा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत सानिया का हाथ पकड़ा और घर वापस चली गई। रात को जब इरफान घर आया तो नजमा ने उसका सामना किया। वह कौन थी औरत जिसके साथ तुम पार्क में बैठे थे? नजमा ने सीधा सवाल पूछा। इरफान का चेहरा सफेद हो गया। उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो? नजमा बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कौन है वह? नजमा की आवाज में दर्द था। इरफान बौखला गया, तुम मेरी जासूसी कर रही हो? उसने नजमा को जोर से थप्पड़ मारा। नजमा लड़खड़ाई और दीवार से टकराई। उसका सिर दीवार पर जोर से लगा। वह फर्श पर गिर पड़ी और उसकी सांस रुक गई। इरफान खड़ा देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। नजमा की आंखें खुली रह गई, लेकिन उसमें जान नहीं थी। सानिया दौड़ती हुई आई, अम्मी अम्मी, और अपनी मां से लिपट गई। इरफान की दुनिया उजड़ गई थी। रुबीना के प्यार में अंधे होकर उसने अपनी सबसे अच्छी बीवी को खो दिया था। नजमा की मौत के बाद इरफान की जिंदगी में अफरा तफरी मच गई। सानिया लगातार रो रही थी और पूछ रही थी कि उसकी अम्मी को क्या हुआ है। इरफान के पास कोई जवाब नहीं था। उसे लगातार डर सता रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि उसने ही नजमा को मारा है। अब्बू अम्मी को क्या हुआ? वह क्यों नहीं उठ रही? सानिया ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। इरफान ने हिम्मत जुटाई और झूठ बोला, बेटी, तेरी अम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी, अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सानिया की चीख निकल गई। वह अपनी मां के जिस्म से लिपटी रही। गांव के लोग आए, पुलिस आई, लेकिन सबको लगा कि यह एक दुर्घटना है। इरफान का चेहरा देखकर कोई शक नहीं कर सकता था कि वह खुद इस जुल्म का गुनहगार है। जनाजे के दिन पूरा गांव आया।
लोग इरफान को तसल्ली दे रहे थे। अल्लाह से जो आया था उसी के पास वापस चला गया। लेकिन इरफान के दिल में आग जल रही थी। वह जानता था कि उसने सबसे बड़ा गुनाह किया है। सानिया का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी मां की कब्र के पास रोज जाती और घंटों बैठी रहती। इरफान देखता तो उसका दिल कचोटा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ हफ्तों बाद इरफान ने रुबीना से शादी कर ली। लोगों को अजीब लगा कि इतनी जल्दी दूसरी शादी कैसे कर ली, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि छोटी बच्ची के लिए मां की जरूरत है। फिर भी कुछ गांव वाले आपस में बातें बनाने लगे थे। कुछ कहते जरूर इरफान का दूसरी जगह रिश्ता होगा, तभी तो उसने जल्दी शादी कर ली। जब इरफान रुबीना को घर लेकर आया तो सानिया को सदमा लगा। इरफान ने कहा, सानिया बेटी, ये तुम्हारी नई अम्मी है, अब ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। सानिया चुप रह गई। वह नहीं समझ पा रही थी कि उसकी अम्मी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और अब्बू दूसरी शादी कैसे कर लिया। रुबीना ने शुरू में बहुत प्यार दिखाया। सानिया बेटी, अब मैं तुम्हारी अम्मी हूं, तुम मुझसे जो चाहो कह सकती हो। लेकिन यह सब दिखावा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रुबीना का असली चेहरा सामने आने लगा। वह सानिया से घर का सारा काम करवाने लगी। सानिया झाड़ू लगा, बर्तन मां, खाना बना। रुबीना कहती, मैं क्यों करूं सब काम। शुरू में सानिया ने सोचा कि शायद यह सही है, घर का काम तो करना ही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे रुबीना की जुल्म बढ़ने लगी। वह सानिया को बकरी चराने भेजती, बाजार का भारी सामान उठाने को कहती। जब इरफान शाम को घर आता तो रुबीना उससे सानिया की शिकायत करती, देखो ये लड़की कितनी आलसी है, सुबह से काम नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का बहाना करती है। इरफान अपनी नई बीवी की बातों में आ जाता। वो सानिया को डांटता, कभी कभी मारता भी। तू बड़ी हो गई है, घर का काम क्यों नहीं करती, तेरी अम्मी अकेले सब करें। इरफान कहता। सानिया की आंखों से आंसू निकल जाते। वह अपनी असली अम्मी को याद करती। नजमा कभी उससे इतना काम नहीं करवाती थी। वह हमेशा कहती थी, पहले पढ़ाई करो फिर घर का काम। अब सब कुछ उल्टा हो गया था। सानिया को लगता कि उसकी जिंदगी नर्क बन गई है। वह रात को अपनी मां की तस्वीर देखकर रोती और अल्लाह से दुआ करती कि कब यह मुसीबत खत्म होगी। रुबीना को सानिया से जलन होती थी। उसे लगता था कि यह लड़की उसके और इरफान के बीच आती है, इसलिए वह उसे परेशान करने के नए नए तरीके सोचती रहती। इरफान को अब एहसास होने लगा था कि उसने गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। वह रुबीना के जाल में पूरी तरह फंस गया था और अपनी बेटी को खुश नहीं रख पा रहा था। महीनों बीतते गए और सानिया की जिंदगी और भी मुश्किल होती गई। रुबीना का बर्ताव दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। वह सानिया को एक नौकर की तरह रखती थी और इरफान के सामने हमेशा उसकी शिकायत करती रहती। एक दिन सानिया कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी कि रुबीना ने उसे रोका। कहाँ जा रही है? रुबीना ने तेज आवाज में पूछा। कॉलेज जा रही हूं अम्मी, आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सानिया ने धीमे से कहा। आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तू कहीं नहीं जाएगी, सबके लिए खाना बना, रुबीना ने आदेश दिया। लेकिन अम्मी आज बहुत जरूरी पढ़ाई है, कल बना दूंगी खाना, सानिया ने गुजारिश की। रुबीना का गुस्सा भड़क उठा। उसने सानिया को जोर का थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत मना करने की, तेरी पढ़ाई बंद करवा देती हूं। यहां आशिकी करने जाती है पढ़ाई के नाम पर, रुबीना चिल्लाई। सानिया के आंसू निकल आए। अम्मी, मैं सच में पढ़ाई करने जाती हूं, चुप कर, आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी, रुबीना ने फैसला सुना दिया। शाम को जब इरफान घर आया तो रुबीना ने उसके कान भरे। देखो ये लड़की कितनी बदतमीज हो गई है, कॉलेज में लड़कों से बात करती है, मैंने देखा है, हमारी नाक कटवा देगी, बेहतर होगा तुम इसकी पढ़ाई बंद करवा दो, रुबीना ने झूठ गाड़ा। इरफान को सदमा लगा। सच कह रही हो? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कॉलेज में आवारा लड़कों से बात करती है, रुबीना ने और झूठ जोड़ा। इरफान गुस्से में आ गया। उसने सानिया को बुलाया। इरफान ने कहा, सानिया, मैंने तेरी पढ़ाई बंद करने का फैसला किया है। सानिया की दुनिया हिल गई। क्यों अब्बू, मैंने क्या किया है? तू कॉलेज में लड़कों से बात करती है, बदतमीजी करती है, सानिया रोते हुए बोली। यह झूठ है अब्बू, मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। इरफान बोला। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, अब घर का काम कर, इरफान ने फैसला सुना दिया। सानिया घंटों रोती रही। उसके सपने टूट गए थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की इलाज करना चाहती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। रात को वह अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर रोई। अम्मी, आप क्यों चली गई? अगर आप होती तो मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाते। अब्बू बिल्कुल बदल गए हैं,
सानिया ने आंसुओं में कहा। दिन बीतते गए और सानिया का जिंदगी दोजक बन गया। रुबीना उसे दिन भर काम में लगाए रखती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े धोना, सब कुछ सानिया को करना पड़ता। एक दिन रुबीना ने एक और नया खेल खेला। उसने सानिया से कहा, बाहर जाओ, साग चुनकर लाओ। सानिया चुपचाप टोकरा उठाए बाहर निकल गई। कुछ देर बाद इरफान घर आया तो देखा रुबीना आंगन में बैठी रो रही है। इरफान के कदम रुक गए। ये क्या हुआ रुबीना, क्यों रो रही हो? रुबीना ने रुदन भरी आवाज में कहा। इरफान, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, मगर आज तक उसने मुझे मां नहीं माना। उल्टा हर रोज अपने आशिकों से मिलने जाती है। मैं तो हैरान हूं, उसकी कॉलेज भी बंद करवा दी, तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इरफान, मैं सच कह रही हूं, एक दिन हमारा नाम वो मिट्टी में मिल देगी। उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। यह इल्जाम सुनकर इरफान के दिल में एक पल के लिए भी शक न आया। जिस बेटी को उसने कभी प्यार से नहीं देखा था, जिसे कभी गले ना लगाया था, उसकी मासूमियत पर यकीन करने की बजाय उसने अंधा यकीन रुबीना की बात पर कर लिया। शाम ढलने जब सानिया वापस लौटी तो उसने बाप को सहन में गुस्से से टहलते देखा। वह कुछ बोल भी ना पाई थी कि इरफान ने लपक कर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेबसी से बाप को देखा। इरफान का गुस्सा जैसे आसमान को छू रहा था। वह सानिया पर चीखा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज के बाद अगर घर से बाहर कदम भी रखा तो याद रखना अंजाम बुरा होगा। सानिया के आंसू टूटे मोतियों की तरह उसके रुखसार पर बहने लगे। बाप के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनना उसके लिए किसी अजाब से कम न था। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश बाबा ने कभी मुझे मां की तरह प्यार से गले लगाया होता। मगर इरफान ने हमेशा रुबीना की बातों पर ही यकीन किया। अपनी बेटी को तो जैसे कभी जाना ही नहीं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन रुबीना ने सानिया को बहुत मारा क्योंकि उसने चाय में चीनी कम डाली थी। रुबीना चिल्लाई, तू कुछ नहीं कर सकती सही से, इस घर में क्यों है तू? अम्मी, मैंने गलती से कम डाली थी। सानिया ने माफी मांगी। रुबीना ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, निकल जा इस घर से। उसने हाथ में डंडा उठाया और सानिया को बेरहमी से पीटने लगी। तू मेरी बात नहीं मानेगी, तू मुझे मां नहीं मानेगी। सानिया की चीखें सहन में गूंजती रहीं, मगर सुनने वाला कोई ना था। अगर अभी इसी वक्त यह घर नहीं छोड़ा तो कसम है मुझे, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। सानिया का दिल हलक में आ गया। खौफ ने उसके वजूद को जकड़ लिया, मगर रुबीना ने उसके हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। भाग जाओ यहां से, और अगर दोबारा कभी वापस आई या अपने बाप को कुछ बताया तो याद रखना तुम्हारी लाश भी पहचानी ना जाएगी। सानिया का जिस्म कांप रहा था, उसकी आंखों में बेहद थी। सानिया रोने लगी, कहां जाऊंगी अम्मी, यही मेरा घर है। रुबीना ने सानिया का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद कर दिया। वापस मत आना, रुबीना ने अंदर से चिल्लाकर कहा। सानिया घर के बाहर रोती रही। शाम हो गई, फिर रात हो गई। जब इरफान घर आया तो रुबीना ने उससे कहा कि सानिया अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। वो बदचलन निकली, किसी लड़के के साथ भाग गई। रुबीना ने झूठ बोला। इरफान को बहुत गुस्सा आया। वह पूरे गांव में सानिया को ढूंढने लगा, लेकिन सानिया कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ सानिया सड़क पर भटक रही थी। रात के अंधेरे में एक लड़की अकेली थी। उसे डर लग रहा था। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी जो फुटपाथ पर भीख मांग रही थी। आप, मुझे मदद चाहिए, सानिया ने कांपती आवाज में कहा। बुजुर्ग औरत ने सानिया की हालत देखी। क्या हुआ बेटी? सानिया ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। ठीक है बेटी, तू भी मेरे साथ रह, यहीं फुटपाथ पर सोएंगे, दिन में भीख मांगेंगे। औरत ने कहा। सानिया का दिल टूट गया। कल तक वह एक घर में रहती थी, आज फुटपाथ पर सोना पड़ रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। ऐसे ही महीने बीते। सानिया उस बुजुर्ग औरत के साथ फुटपाथ पर रहती थी और भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि कभी ना कभी उसकी जिंदगी बदलेगी। एक दिन एक अमीर आदमी अहमद साहब उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां सानिया भीख मांगती थी। उन्होंने देखा कि एक सुंदर और पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की फुटपाथ पर बैठी है। बेटी, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अहमद साहब ने प्यार से पूछा। सानिया ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। अहमद साहब का दिल पिघल गया। बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में काम करना, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, उन्होंने कहा। सानिया की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। वह अहमद साहब के घर गई।
वहां अहमद साहब की बीवी फातिमा जी ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। यह हमारी बेटी है, अब इसे अच्छे से रखना है। अहमद साहब ने अपनी बीवी से कहा, सानिया के लिए यह जन्नत जैसा था। उसे अच्छा खाना मिलता, अच्छे कपड़े मिलते और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमद साहब ने उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी। बेटी, तुम्हारी पढ़ाई जो छूटी है वह पूरी करनी है। डॉक्टर बनने का सपना था ना, फातिमा जी ने प्यार से कहा। सानिया रो पड़ी खुशी के आंसुओं से। इतने सालों बाद किसी ने उसका सपना पूछा था। कुछ सालों बाद अहमद साहब ने सानिया की शादी एक अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से करवा दी। सानिया की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। इधर इरफान की हालत बहुत खराब हो गई थी। रुबीना ने उसके सारे पैसे लूटने के बाद अपने असली आशिक के साथ भाग गई थी। घर में एक चिट्ठी छोड़ गई थी। इरफान, मैंने तुमसे सिर्फ पैसों के लिए निकाह किया था। तुम्हारी बेटी को मैंने घर से निकलवाया है। अब जो करना है कर लो। इरफान को अब सब समझ आया। उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि वह पागल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बीवी को बेवजह मारा था, अपनी बेटी के साथ जुल्म किया था। गिल्ट और पछतावे में वह जहनी रूप से बीमार हो गया। वह सड़कों पर भटकने लगा। कभी कभी लोग उसे पागल समझकर भगा देते। वह हमेशा सानिया का नाम लेकर रोता रहता। एक दिन सानिया मार्केट से कुछ सामान खरीदने गई थी। अचानक उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जो कुछ कह रहा था। सानिया, सानिया मेरी बेटी, मुझे माफ कर दें। वह आदमी बड़बड़ा रहा था। सानिया ने ध्यान से देखा। यह उसका अब्बू इरफान था। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, चेहरा सूखा हुआ। सानिया की आंखों से आंसू निकल आए। वह इरफान के पास गई। अब्बू, उसने धीमी आवाज में कहा। इरफान ने नजर उठाई। कुछ देर तक वह सानिया को पहचान नहीं सका। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। सानिया, मेरी बेटी, तू कहां थी? मैं तुझे कितना ढूंढा। इरफान रोने लगा। अब्बू, आप ठीक हैं? सानिया ने पूछा। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया। तेरी अम्मी को मारा, तुझे घर से निकलवाया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, इरफान ने हाथ जोड़कर कहा। सानिया का दिल पिघल गया। वह अपने अब्बू से बहुत नाराज थी, लेकिन उसकी यह हालत देखकर उसे दया आ गई। अब्बू, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं भी आपको माफ करती हूं, सानिया ने कहा। इरफान की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बेटी, अब मैं तेरे साथ रह सकता हूं। सानिया ने अपने अब्बू को घर ले जाने का फैसला किया। उसके शौहर और ससुराल वालों ने भी उसका साथ दिया। ये मेरे अब्बू हैं, इन्होंने गलती की है, लेकिन अब ये पछता रहे हैं। मैं इनका ख्याल रखना चाहती हूं, सानिया ने अपने शौहर से कहा। उसके शौहर ने कहा, जो तुम सही समझती हो वह करो। माँ बाप की खिदमत करना हमारा फर्ज है। इरफान को सानिया के घर में जगह मिल गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। वह हमेशा अल्लाह से माफी मांगता रहता और अपने गुनाहों का पछतावा करता। सानिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। उसने अपने अब्बू की देखभाल की और कभी उसे उसके गुनाहों का एहसास नहीं दिलाया। अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, गुनाह और जुल्म का अंजाम बुरा ही निकलता है। सानिया ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे अंधेरों से निकालकर इज्जत और सुकून की जिंदगी दी। इंसान का असल सरमाया सिर्फ नेक अमाल है। इस तरह सानिया की जिंदगी बदल गई। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।